पिछली क्लास में हमने क्या करा था, जीपी के हमने डेफिनेशन देखी थी, बेसिक्स देखे थे, प्रॉपर्टी देखी थी। भाई जिन्होंने नहीं देखी है जाके अपना देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस सेशन को देख सकते हैं पूरा, जो भी बच्चा देखना चाहता है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे जीपी की, जो कि हम आईसीएससी बोर्ड का कर रहे हैं, क्लास 10th की 11A एक्सरसाइज, जो कि कौन सी बुक है बच्चों, ये है आपकी क्रिस्टन वाली डिस्कवरीज मैथमेटिक्स। तो इससे हम पढ़ रहे हैं आईसीएससी का मैथमेटिक्स। बाकी सब कुछ जीपी सेम ही होता है, चाहे आप कोई सभी पब्लिकेशन ले लो, सेलिना ले लो, एमएल अग्रवाल ले लो, तो क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही रहते हैं, तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली हम ये वाली बुक से कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीपी। आपके पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जीपी है और कौन सा जीपी नहीं है। तो पहला पार्ट लो, देखो ये वाला, इसमें क्या है, 2 है, 2√2 है और 4 है, 4√2 है। तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, जीपी में होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो। एपी से अलग क्यों होता है बेटा, आप बताओ। एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, है ना, और अभी होगा कॉमन रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो जो आए वो ही थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके आना चाहिए। देखो 4 2 2 जा 4। अब आप कहोगे सर ये तो सेम नहीं है, ये सेम है, लेकिन कैसे, देखो जो कोई भी नंबर होता है वो खुद की 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करने से आता है। ये देखो क्या आया, √2। तो इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, मतलब हर टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उससे पिछली टर्म से डिवाइड करके जो आता है उसको रेशियो कहते हैं। और अगर वो सब में सेम आए तो उसे कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। अब यहां जीपी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसमें कॉमन रेशियो होना चाहिए, सबका रेशियो सेम आना चाहिए। अब यहाँ √2 आया, यहां भी √2 आया, आगे देखो यहां भी √2 ही आएगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको इससे करो, 4√2 डिवाइडेड बाई 4, सीधा सीधा क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो क्या ये जीपी है, हाँ जीपी है, तो इट इज अ जीपी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, थोड़ा सा वेरी करके। ये √2 जो है, देखो यहाँ रूट से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट बेसिकली इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। इतना क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू में आ जाएगा 1 नंबर में, तो आप कर देंगे, कर दोगे ना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में सीधी सीधी वैल्यू है। क्या है सेकंड पार्ट, 9 12 16 24 ऐसे जा रहा है। तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से करेंगे, फोर्थ टर्म को थर्ड से करेंगे, है ना बेटा, ऐसे करते हैं। अब देखते हैं ये जो वैल्यूज आएंगी डिवाइड करके क्या सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो जीपी है, नहीं तो नहीं है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेशियो। तो रेशियो कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं यहां 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4/3 आ रहा है। यहाँ 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4/3 आ रहा है। 6 से तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा ना, 4 4 जा 16, 8 से हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये कितना आया, 3/2। तो रेशियो जो है सेम नहीं आया, यहाँ 4/3 है, यहाँ 4। 2 टर्म देख के लगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब हम थर्ड टर्म पे गए तो ये नहीं हुआ। तो ये जीपी है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जीपी नहीं है, नॉट अ जीपी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट हमारा जीपी बनता है कि नहीं बनता है। अब जहां वेरिएबल आएगा, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये मत सोचना कि वेरिएबल आगे तो यार अब तो पता नहीं जीपी कैसे होगा, है ना, कोई फर्क नहीं है। बस हमें तो डिवाइड करके देखना सेम आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या क्या है सीरीज में, XY है, x² है, x³ है, ऐसे जा रहा है। तो सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया हमने, y से y हो गया, x से पावर कट गया तो x आ गया। थर्ड टर्म को x³ डिवाइडेड बाई x² y से y, x² से क्यूब कटेगा तो x, रेशियो कॉमन आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक जीपी है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा जीपी है, सेकंड पार्ट इसका जीपी नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्की बात है, आगे चले। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है वो,
सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द 19th टर्म ऑफ द जीपी। क्या निकालना है? 19th टर्म। तो जब भी आप इसमें कोई भी टर्म निकालेंगे, nth टर्म, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सिखाया था मैंने, an इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। an मतलब कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो यहां कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 19th की करनी है। तो हम इसे यहां लिखेंगे a 19, इसका मतलब n 19 होता है। ठीक है बेटा। जीपी हमें ये दे रखी है √3, 1/√3, 1/3√3, ऐसे करके हमें जीपी दे रखी है। तो जो ये सबसे पहला जो लिखा रहता है यहाँ एलिमेंट इस सीरीज के अंदर, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि क्या होता है? a होता है। तो हम a क्या कहेंगे? यहाँ कितना है? √3। और रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। तो 1/√3 को डिवाइड कर दो √3 से। ठीक है बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइड की बात आती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं होना। ये जो है क्या लिखते हैं इसको? 1/√3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1 × 1, √3 × √3 इज 3। तो ये क्या आ गया आपका? r आ गया, है ना। a 19 चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 19, और यहां लिखते हैं 19 - 1 18। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? a कितना है? √3, r कितना है हमारा? 1/3 की पावर 18। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब इसे लिखोगे कैसे? आंसर कैसे बनेगा? देखो, √3 इंटू, अब ये तो है √3, ये है 3। तो जैसे 3 क्या होता है? 3 होता है √3 इंटू √3, या मैं इसे कह सकता हूं √3 का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है? 3 की। 3 की पावर 1 है तो उसके रूट की पावर डबल होती है। बात समझ गए? तो इसी तरीके से अगर 3 की पावर 18 है तो हम कह सकते हैं √3 की पावर 36 है। कितनी है? 36। और ये √3 की पावर यहां कितनी है? 1। तो नीचे जाके माइनस होगी तो हम कह सकते हैं √3 की पावर 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम यहां √3 की पावर 18 पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो मैंने लिखा, ये आप लोगों को याद करना है, इसके बिना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रेशियो कैसे निकालनी है वो हम दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द 20th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 20th। तो n कितना हो गया बेटा हमारे पास? 20। ठीक है, और एंड nth टर्म भी फाइंड करनी है, मतलब an भी फाइंड करना है ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है? यहां से स्टार्ट है 5/2, तो इट विल बी a। इट विल बी a कितना है हमारा? 5/2। अब r निकालो पहले। r क्या होता है? सेकंड टर्म, दैट इज 5/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/2, इक्वल्स टू में हो जाएगा 5/4, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2 × 2 = 4, दैट इज 1/2। रेशियो निकल गया हमारा। a पता चल गया हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 20th टर्म, a 20। तो क्या होगा? a r की पावर 19। मतलब देखो, यहां n होता है तो यहां n - 1 होता है, मतलब एक कम होती है पावर। या 20 है तो एक कम होगा 19। तो बार बार ऐसे लिखना 20 - 1, n - 1, उसकी समझदारी नहीं है, टाइम बचता है, डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, a कितना है? 5/2 इंटू r कितना बेटा? 1/2 की पावर कितनी है? 19। तो ये हो गया 5/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 19। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर 20, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 5/2 की पावर 20 हमारा ये करेक्ट आंसर बन गया। कोई दिक्कत है इसमें? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को? देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ द फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव का कोई मतलब नहीं है, मतलब पहली 2 टर्म दे रखी है। सिंपल सी बात है, कॉन्सिक्यूटिव देख के डर जाते हो कई बार, उसका मतलब है पहली 2 टर्म ऑफ ए जीपीआर 125 एंड 25। ये ऐसे है 125 25, आगे भी चल रही होगी ऐसी जीपी। तो पहली टर्म क्या होती है? a होती है। फिर रेशियो निकालते हैं, r क्या होता है बेटा? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो r आ जाता है। कितना चलेगा? 5 जा,
तो दैट इज 1/5। ठीक है, अब उसने कहा फाइंड इट्स सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, A6। क्या होता है वो, AR⁵ क्योंकि फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। n हमारा 6 है तो 6 - 1 हो जाएगा 5। ठीक है, ये an का फॉर्मूला है। अब यहां a की वैल्यू कितनी है हमारी 125 इंटू r कितना है बेटा 1/5 की पावर कितनी है 5 है। ठीक है, अब दो चीजें हैं, इसको या तो 5 की पावर 5 करके वैल्यू निकालो या यहीं पे इसको काट लो। काटना आसान होता है, कैसे देखो, इसको यहीं क्या काट लेंगे तो कैसे काटेंगे, ऐसे लिखो 1/5 की पावर 5 है तो इसे 5 बार लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो 5 5 जा 25 5 जा 125, तो ये कितना बच गया 1/25 बच गया। बात समझ में आ गई, तो दिस इज योर आंसर। ये सिक्स्थ टर्म आएगी, ऐसे करके आप निकालेंगे। क्लियर है? कुछ पूछना है आयुष? पक्का सारा कुछ समझ में आ गया? ठीक है, बीच बीच में फॉर्मूला रिवाइज करते रहो। an का फॉर्मूला क्या है, AR⁻n-1। क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल टर्म। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे चलो। फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। इस बार एंड से पता करना है। किससे पता करना है, एंड से। तो जब एंड से पता करना हो तब फॉर्मूला होता है L1/r⁻n-1। L है लास्ट टर्म, तो ऐसी सीरीज में आपको लास्ट टर्म दिया होगा। देखिए ये दे रखा है, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस, जिसमें सबसे लास्ट टर्म क्या है 3072। तो ये आपका L का काम करेगा। किसका काम करेगा, L का। तो उसे यहां लिखना है बेटा L 3072 1/r लिखना है। यहां r ऊपर नहीं है, r अपोन में है, तो r की वैल्यू निकाल के उसे अपोन में लिखना है। तो r क्या होता है, देखो अब ये मत समझना कि उसने एंड से बोला है तो r आप एंड में से ही निकालेंगे या पीछे से कहीं से निकालेंगे, r वहीं से निकलेगा। r कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो r इक्वल्स टू है -6 डिवाइडेड बाई 3 3 2 जा 6, तो r कितना है बेटा -2। तो यहां लिखेंगे 1/r की वैल्यू -2। कौन से टर्म चाहिए हमें, सेवेंथ टर्म चाहिए। कौन सी टर्म, और पावर क्या होती है 7 - 1 दैट इज 6। 3072 इंटू 1/, पहली बात तो जब पावर इवन होती है, क्या होती है इवन, तो माइनस हो जाता है प्लस, तो इसलिए इसे प्लस का ले लेंगे। और दूसरी चीज क्या है बेटा, इसकी पावर मत बनाना, पावर नहीं बनाना, ये गलती मत करना। सारे बच्चे और टीचर यही गलती करते हैं, टीचर भी यही सिखाते हैं। आपको क्या करना है, इस -2 को 6 बार लिखना है, लेकिन माइनस तो इवन होने की वजह से प्लस हो चुका है, इसलिए इसे 6 बार लिखो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब जितना बड़ा टेबल तुम्हें आता है उतने 2 ले लो कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे मुझे 8 तक बड़े आराम से हो जाता है, ज्यादातर बच्चों को 8 तक का टेबल आराम से आता है, तो 8 ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 से काटो, 8 3 जा 24, 8 9 जा कितना होता है, और ये कितना बचा था 8 8 जा 64 चलाएंगे, क्योंकि यहां 8 3 6 बचा था, 6 और 7 67 बचा था, 3 बचा, 8 4 जा 32। फिर से मैं 8 चला लूं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 8 8 जा दैट इज 48। समझ में आ गया? तो पीछे की तरफ से अगर हम देखें सेवेंथ टर्म कौन सी आएगी 48 आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है ना? ऐसे करके निकालेंगे आप। तो लास्ट वाले के लिए ये फॉर्मूला याद करना है आपने, और जनरल टर्म, ये भी जनरल टर्म ही है देखा जाए तो, बट ये लास्ट से जनरल टर्म। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ पे चलो। फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी इज 512/729। तो ये क्या है बेटा, विच टर्म। तो इस बार आपसे क्या पूछा है, विच टर्म का मतलब तो कौन से नंबर पे आएगा, और कौन से नंबर का मतलब क्या होता है n। तो आपको n फाइंड करना है। इस बार क्या फाइंड करना है, n। जीपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म 18 है,
तो इसलिए ए भी पता है आपको, ए 18 है। आर आप निकालेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज -12/18, 6 2 12, 6 3 18, -2/3 आपका आर हो गया। और जब भी आपको बोले कि आपको ये वाला जिस टर्म पे आप जाएंगे वो ये है, तो इसका मतलब ये an है। क्या है? an। तो an दे रखा है आपको 512 डिवाइडेड बाय 729। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, जब ऐसा कुछ आ जाए तो an का मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो। an क्या होता है बच्चों? ar की पावर n-1। तो an की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 512 डिवाइडेड बाय 729 इक्वल्स टू, a आपको पता है 18 है, इनटू, अब r हमारा क्या था? r हमारा क्या था? -2/3, तो उसको यहां रख दो, -2/3, 3 6 18, 6 2 12, 512 डिवाइडेड बाय 729 इक्वल्स टू। अब एक बात समझो, हमें निकालना क्या था? n। हमने यहां r तो रखा, लेकिन r की पावर नहीं रखी n-1, तो ये अब सोल्व नहीं होगा। हमने जो काटा ऐसे कटता नहीं है। तो ये जो गलती अभी मैंने की है जानबूझ के की है, ताकि आप लोग कभी ना करें। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको ऐसे देगा तो आप नहीं काटेंगे। बहुत से बच्चे इसको ऐसे ही काटते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज एज इट इज लिखी जाएगी, जो कि है 18, यहां -2/3 की पावर n-1। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप? यहां 18 रखोगे इंटू -2/3 की पावर n-1, यहां इसे सोल्व करो, जिससे कट जाए उससे काट दो। ये किससे कट रहा है? 2 से कट जाएगा। 2 से काटे तो कितनी बार जाएगा? 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये आगे नहीं कटेगा, आगे ये नहीं कटेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ इसके आगे हमें क्या करना चाहिए? इस 9 को यहां मल्टीप्लाई में ले आना चाहिए। ठीक है बेटा, 9 को कहां ले आना चाहिए? मल्टीप्लाई में। तो क्वेश्चन बन गया 256 अपॉन 729 इंटू 9 इक्वल्स टू -2/3 की पावर n-1। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अब अगर यहां 2 लिखा है और यहां 3 लिखा है, तो ये भी 2 और ये 3 की फॉर्म में जरूर आएगा। ये 2 की और ये 3 की फॉर्म में हर हाल में बनेगा ही बनेगा। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ये देखेंगे 2 की कितनी पावर है और ये देखेंगे 3 की कितनी पावर है। ठीक है, अब 729 होता है 9 9 जा 81, 9 जा 729 और एक 9 ये रहा। ये होता है 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 3 का 2 2 4 6 8, 3 की पावर 8। बहुत आसान सा, जिससे हर बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। उस तरीके से मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं। ठीक है ना बेटा? हर बच्चा कर सकता है। अब 256 पे जाएं, तो 256 के आप फैक्टर कर लो। जिसको नहीं आता वो फैक्टर कर सकता है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। अब मैं आप लोगों को ये डायरेक्टली भी बता सकता था, बट मैंने करके जानबूझ के दिखाया ताकि आप लोग आलसी ना बनो। जब भी अगर ये 8 पावर बना है ना, तो ऊपर वाला भी 8 ही पावर बनेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पेपर में जल्दी हो रही है तो जो एक को बनाओ, दूसरा अपने आप उतनी पावर बनता है। इसमें हमेशा उतनी पावर बनता है। तो ये क्या हो गया? 2/3 की पावर हो गया 8, इधर है -2/3 की पावर n-1। भाई अगर देखो ये क्या है? 8 पावर है। 8 पावर में अगर कोई माइनस की वैल्यू हो तो भी तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो मैं यहां माइनस लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा भाई? माइनस की पावर 8 हो जाएगी तो वो अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहां माइनस लिख सकता हूं। अब देखें यहां बेस आपका इक्वल हो गया। बेस क्या हो गया? इक्वल। जब बेस इक्वल होते तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है। तो 8 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n-1। -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू n
तो आपका 9th टर्म। समझ में आ गया? कौन सी टर्म है ये? 9th टर्म है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलिए, इसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो इसको हमें जरूर आना चाहिए। हमें क्वेश्चन ये नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। 6th भी हो गया हमारा। 7, फाइंड द जीपी हुज 5th टर्म इज 48। 5th टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 4 होगी कि नहीं भाई? अगर n 5 है तो ये कितना होता है? 4। उसने कहा ये 48 है, ठीक है। और 8th टर्म है 384। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? 8th टर्म भी लिख लो। 8th टर्म होगी ए आर की पावर 7। ये कितना है? 384। जीपी के अंदर इसे इक्वेशन 1 इसे 2 मानो, हमेशा इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। ये वाले क्वेश्चन हमेशा डिवाइड से आएगा। किससे आएगा? डिवाइड से। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। ये कर दो, यहां a से a कैंसिल हो गया, r की पावर 4 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, r क्यूब। ये कितना आएगा? 8 टाइम्स r क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। 8 होता है 2 का क्यूब। जब पावर सेम होती है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, तो r कितना आ गया? 2 आ गया। कंपेयर करके r कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अब उसने कहा फाइंड द जीपी। जीपी के लिए a चाहिए। क्या चाहिए? a चाहिए, r चाहिए। r हमने निकाल लिया, अब a निकाल लेंगे। इसमें रखो पहले इक्वेशन में। a r की पावर 4 था 48। a r कितना आया? 2। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 48। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो a इंटू 16 इज इक्वल्स टू 48। 16 3 जा 48। a कितना आ गया? 3। अब जीपी कैसे बनाते हैं? पहले a लिखते हैं, फिर ar, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे चलती है। ए कितना आया हमारा? 3। फिर इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 3 2 जा 6, फिर 2 की, 6 2 जा 12, फिर 2 की 24। ऐसे करके दिस इज योर जीपी, जो रिक्वायर्ड जीपी है, जो आपको चाहिए था। बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है? आप लोगों में से भी जिसको किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करिएगा। वी विल कंसीडर दैट डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। डेली ऐसे सेशन पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली ऐसी सेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।